आप जब चुनाव लड़ने चलते हैं तो ये सब मेन सिलेबस है कि आपसे दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा, नोट भी लोग मांगेंगे और जो नहीं मांग रहा है तो कैंडिडेट भी जाकर बांटते भी हैं। जब आप सही है ना तो पृथ्वी पर केकरो से डरे के जरूरी ना है। तो 1 नंबर स्थान था और मैथ में हम खोजे तो हमरा नहीं मिला लिस्ट में नाम। तो फिर हम गए ऑफिस में पूछने कि सर हमरा मैथ वाला रिजल्ट में हमरा नाम नहीं दिया गया है। बोले कि जाके देखो ना 63 को होगा, उसमें कहीं होगा। तो जाके नीचे से देखे तो हम सबसे नीचे वाला में थे। 11th 12th पढ़ा, मैथ नहीं लिया। मैथ ही नहीं लिया? मैथ नहीं लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद हम ITI करने चल गए तो वो में मैथ पढ़ना था। मैथ आपका पीछा नहीं, मैथ नहीं छोड़ा। अगर कोई मुकाबला करने वाला आपके सामने नहीं है तो फिर मैच में मजे नहीं आएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, भारत जो हमारा देश है, इस देश में कई शिक्षक हैं, शिक्षक जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पूरा देश जानता है। बिहार से भी कई शिक्षकों ने पूरे देश भर में अपना नाम बनाया है। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक जुड़ने जा रहे हैं जो कि जब खुद स्टूडेंट थे तो पढ़ने लिखने में काफी फिसड्डी थे। जब उन्होंने 10th का एग्जाम दिया तो महज 209 नंबर लेकर आए और मैथ में भी काफी कम नंबर आए, लेकिन आज वो शिक्षक मैथ का मास्टर माइंड बन चुका है। और यही नहीं बल्कि 60 लाख से ज्यादा बच्चे आज उनसे मैथ पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विपिन सर की। इनका दो परिचय, एक तो ये शिक्षक है और दूसरा सनहौला पंचायत के प्रसिद्ध मुखिया हैं, सलाह पंचायत के प्रसिद्ध मुखिया भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी। आपको क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, मास्टर साहब कहा जाए कि मुखिया जी कहा जाए? आप जो कह लीजिए, प्यार से जो मन है वो कह लीजिए। विधायक बनते बनते भी रह गए, नहीं तो फिर विधायक जी भी कह सकते थे आपको। नहीं, ये तो जनता का जब आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव आप लड़े, उसके बाद जिंदगी कैसी चल रही है? मतलब जिंदगी तो हमारा सब दिन मस्ती में चल रहा है। हाँ। जिंदगी हमेशा इसी चलता है। जिंदगी हम जीते कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि भी मौजूदा में ही चुनाव हुआ है, तो चुनाव को लेकर के हम थोड़ा बातचीत करें, उसके बाद आपके बारे में बातचीत करेंगे। चुनाव वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, चुनाव तो हम एक बार और लड़े हैं, तभी मुखिया बने थे। ये दूसरा चुनाव था तो ये कुछ नया नहीं था, बस यही था कि इसमें दौड़ना ज्यादा दूर तक होता था ना। पहले जो था वो T20 मैच था, इस बार टेस्ट मैच था, बड़ा लंबा पारी था। टेस्ट मैच के लिए तो T20 और टेस्ट मैच का अनुभव कैसा रहा? हाँ, दोनों में है। इसमें खटनी तनी ज्यादा है। हाँ, वही में कम रहता है। अच्छा, T20 मैच की बात करें तो वो तो आप जीत गए थे। टेस्ट मैच में जीत से दूर रह गए, तो क्या इससे भी कुछ हौसला टूटा है? हमारा सब ना हमारा से जैसा आदमी हारता उरता नहीं है, जीतते हैं ना तो सीखते हैं। हम लोग उस परिवार में पैदा लिए हैं कि हमारा कोनो पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, नहीं माँ मंत्री नहीं थी। हम लोग जो हैं, लोगों ने जो चाहा, जो बनाया उस जगह बने हैं। मुखिया बनाए तो मुखिया में बने हैं। यहाँ लोग पसंद नहीं किए तो नहीं है विधायक। फिर कभी पसंद करेंगे तो होगा। आगे भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? लड़ेंगे। विपिन सर, ये बताइए, चुनाव के दौरान कई सारी आपकी वीडियो वायरल हुई जिसमें आप कई बार स्पीकर पे फोन कर देते थे और लोग आपसे पैसा भी मांगते थे, मुर्गा चावल खाने के लिए, तो क्या क्या खाने के लिए। तो क्या मामला था वो सब? बिहार का तो दुर्भाग्य है ये ना है। आप जब चुनाव लड़ने चलते हैं तो ये सब मेन सिलेबस है कि आपसे दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा, नोट भी लोग मांगेंगे और जो नहीं मांग रहा है तो कैंडिडेट भी जाकर बांटते भी हैं। मांगने वालों की भी कमी नहीं होती और बांटने वालों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन हम लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं। एक बार क्या पूरे जीवन चुनाव हारते रह जाए मंजूर है, लेकिन लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर चुनाव जीतने की जरूरत है तो ऐसी चुनाव हम जीतना पसंद नहीं करेंगे। लोग प्रलोभन लेकर आ रहे थे आपके पास कि वोट देंगे, ये हमको करवा दीजिए? किस कुछ इंटरेस्टिंग कोई चीज कि आपको आकर के बोला हो और आपको लगा हो कि ये बहुत रात खास कर होता है जब चुनाव वोट होने वाला रहता है ना, तो 2 दिन पहले शुरू हो जाता है ये सब चीजें। ये खेल बांटने वाला बहुत ज्यादा। हाँ, फोन आएगा कि यहाँ पर 10 आदमी हमारा अपना है, 10 घर के है, से तनी ध्यान दीजिए, कुछ भेजवाइए, कुछ कीजिए, तो इन्हें के सब जो है से आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग था। नहीं कुछ भेजवाए कि नहीं भेजवाए? हारना पसंद करेंगे हम। हाँ, मंजूर है। विपिन सर, आप चर्चा में काफी रहे हैं, मतलब आपकी पहले की भी कहानियां जो है काफी लोगों को प्रेरित करने वाली है। चुनाव से अगर ठीक पहले देखें तो अधिकारियों से भी आपकी खूब लड़ाई हुई, अधिकारियों से भी आप खूब भिड़े। डर वर नहीं लगता है शिक्षक जी को? डर गलत काम करने में लगता है इंसान को, और डरना भी चाहिए। जब आप सही है ना तो पृथ्वी पर केकरो से डरे के जरूरी ना है। कभी नहीं ना, जरूरी नहीं है। हम सही है, डीएम से भिड़ गए सीधा, कोनों से भिड़ जाएंगे, हम सही हैं तो लड़ेंगे। बात खत्म। लड़ाई हुई, होगा, हुआ है या होगा, होते रहेगा। काहे नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा चलते हैं पीछे। आपको लेकर के मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में बहुत फिसड्डी था, मैट्रिक की परीक्षा में 3rd डिवीजन से पास करता है,
12th की परीक्षा में भी 3rd डिवीजन से पास करता है, मैथ तो बिल्कुल भी नहीं मतलब उनके पल्ले पर रहा था। फिर ये मैथ का मास्टरमाइंड विपिन सर कैसे बन गए आप? उस स्टूडेंट के बारे में जो मैंने कहा, क्या वो सही कहा है? लोगों को ये हाँ बताइए। ना बिल्कुल, मैं अपने छात्रों को क्लास में भी बोला हूँ, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, कई बार बच्चे भरोसा नहीं करते थे, कहते थे कि सर झूठ बोल रहे हैं, जब इतना अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सर को मैथ पहले नहीं आता रहा होगा। मैंने उनको मार्कशीट ला के दिखाया कई बार कि तुम देख लो मैं 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूँ। और इसका कारण ये था कि भाई हम लोग जब गांव देहात में रहे हैं, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था उस समय नहीं मिला करती थी। और हो भी सकता है कि जब हम पढ़ने जाएं तो टीचर जो पढ़ा रहे वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है। एक ही टीचर से पढ़ने वाला 100 विद्यार्थी होता है, कुछ बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, कुछ को कम समझ में आता है, पढ़ने का कोई आइडिया नहीं पता होता है कि खुद से कैसे पढ़िए, तो नंबर तो कम आबे करेगा। और सच में हम 3rd डिवीजन पास हुए मैट्रिक में, इंटर में भी। इसके बाद हम ITI करने लगे थे। ITI करने? हाँ, मोड़ जो आता है ITI में हम गए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरा 1 नंबर स्थान आया। एक टेस्ट हुआ था, 63 स्टूडेंट था, 3 यूनिट था, हर यूनिट में 21 स्टूडेंट होते हैं, तो 21 63, तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरा 1 नंबर स्थान था। और मैथ में हम खोजे तो हमारा नहीं मिला लिस्ट में नाम। तो फिर हम गए ऑफिस में पूछने कि सर हमारा मैथ वाला रिजल्ट में हमारा नाम नहीं दिया गया है। बोले कि जाके देखो ना 63 को होगा, उसमें कहीं होगा। तो जाके नीचे से देखे तो हम सबसे नीचे वाला में थे। वो पहले कहे तो हम ऊपर वाला में, हाँ 10-12 को खोज के फिर चल गए। हम कि जब इधर 1 में आया है तो इधर होना चाहिए कहीं 4, 5, 3 में। 63 तक हम नहीं देखे, फिर दोबारा गए तो नीचे वाला में था। बड़ा जोर से झटका लगा हमको, क्योंकि मैथ पल्ले पड़ता नहीं था, हमको समझे में नहीं आता था। तो हालांकि हमने प्रयास बहुत किया था, ऐसा नहीं था कि हम कोचिंग से भाग जाना, हाँ भागने उगने का काम नहीं किया, हम हमेशा पढ़ाई के पीछे लगे रहते थे। समझ नहीं आता था, गणित समझ में नहीं आता था, ये बात थी। तो आखिर ऐसा कौन हाँ, अब यहीं से आता है मोड़। तो उस दिन जब झटका लगा ना, एक बार बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि 1 नंबर स्थान देखे तो एकदम करेजा चौड़ा भेल था। और 2 मिनट बाद जो है करेजा पंचर हो गया। तब निकल के कॉलेज से गए अपने रूम पर, हम हाजीपुर में रहते थे, तो उसमें पढ़ाई करते थे, रूम लिए हुए थे तो रहते थे। दरवाजा बंद करके, पार्टनर नहीं आया था उस समय, बहुत रोए दिन भर। हम उस समय कॉलेज से जाने के बाद दोपहर में निकल गए बीचे में, अब बड़ी रोए, रात तक हम रोए कि कहिया हमारा ये परेशानी दूर होगा। फिर उस दिन हमने कुछ निश्चय किया कि नहीं, अब तक गणित पढ़बे करेंगे। पहले हम ये दिमाग लगाते थे ना कि मैट्रिके तक न पढ़ना है गणित, बाद में इंटर में तो बायोलॉजी से निकल जाएंगे। हाँ, जैसे पहले ऑप्शन हम रखे हुए थे कि जैसे ही 11th 12th करेंगे तब मैथ को छोड़ देंगे, बायोलॉजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने 11th 12th पढ़ा, मैथ नहीं लिया, मैथ नहीं लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद हम ITI करने चल गए, तो वो में मैथ पढ़ना था। मैथ आपका पीछा नहीं, मैथ नहीं छोड़ा। फिर उस दिन हमने निश्चय किया कि अब एकरा पढ़ेंगे, चाहे जे हो जाए, चाहे जैसे ही समझ में आए। अगर ये नहीं आया तो सामने हाजीपुर जंक्शन है हमारा, एकदम उसे सामने डेरा था। अच्छा। रूम उसी सामने था। हम कहे कि या तो हम कट के मर जाएंगे, अपने आप को मार देंगे, हम ट्रेन के नीचे जाके कट जाएंगे, लेकिन अगर हम हैं तो अब पढ़ेंगे। या तो ये बर्बाद होगा ना तो हम बर्बाद होंगे, बर्बाद तो एक होगा कोई। उसके बाद हम अचानक एक दिन हम, ये कब की घटना है, किस साल की घटना है? ये 9 की घटना होगी। 2009 की घटना। हाँ। अच्छा, यानी कि आज से 16 साल पहले कह सकते हैं। हाँ। उसके बाद हमारा होता है कि एक दिन हम कोचिंग, हमारा साथी बताया कि एक टीचर है जो पढ़ाते हैं, तो माधव सर एक हाजीपुर में पढ़ाते थे, वो आज भी हमारे बड़े भाई जैसे हमारे गुरु हैं। आज उनको गुरूर होता होगा आप पर कि हमारा स्टूडेंट हमारे साथ रहते हैं, जब भी हमारी जरूरत होती है या हमको जरूरत होती है तो हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। हम उनके पास गए, वो जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ाते थे, तो हमको सब कहा कि वो मैथ का टीचर आए हैं, से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम गए उनके पास, उस समय कोचिंग चलाते थे, अब तो सर स्कूल चलाते, कोचिंग नहीं पढ़ाते अब। तो उस समय सर के पास गए ना, पहली बार जिंदगी में हमको समझ में आने लगा मैथ, पहली बार समझ में, वो जो भी पढ़ाते थे वो सब समझ में आ रहा था हमको। तो कई बार होता भी है ऐसा कि जीवन में गुरु आपको हमेशा अच्छा नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी कभी कोई मिलेगा तो आपके जीवन को बदल देगा। ये किस्मत होती है। माधव सर ने आपकी किस्मत को बदला। बिल्कुल। उसके बाद हम एक किताब दुकान पर गए, हमको सगीर अहमद सर का नवोदय की तैयारी करने वाला गणित का छोटा सा किताब पतला सा आता है, जो नवोदय के बच्चों के लिए आता है। हम वो पेज ऐसे ही धोखा से पलट दिए,
हम गए थे कॉपी उपी खरीदने, तब देखे कि काउंटर पर रखल है गणित की भाषा, नवोदय की तैयारी के लिए कोई गणित का बुक आता था पतला, हम उसको पलटे ना तो उसमें बोडमास का नियम था। हम 12th के बाद जाने थे कि बोडमास कोई चीज होता है गणित में, जिसको क्लास 7 हाँ 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 बिल्कुल। अब तो हमारा बच्चा 5 क्लास में वो सब जानता है, वो सब बोडमास है ना, 3 क्लास का बच्चा जानता है अब। मतलब हम 12th के बाद जाने थे बोडमास, तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई अब सीखने की, क्योंकि समझ में आने लगा। और याद रखिए जो चीज आपको समझ में आएगा ना उसको आप करिएगा, थकिएगा नहीं। अब जैसे क्रिकेट मैच आप देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, आप पूरा टेस्ट मैच देख जाइएगा 5 दिन, कोई दिक्कत नहीं। आ सीरियल देखना आपको पसंद नहीं है, घर में चलते थे तो आपके माथा में दर्द होने लगेगा। आ क्रिकेट आप चला दीजिए तो हमारी माँ बहनों को माथा में दर्द होने लगता है, करे टीवी बंद कर ना। सही बात है। हम लोग 5-5 दिन मैच देखते रहते, लगातार मैच देखते। समझ में जो चीज आएगा उसके पीछे आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। तो बस गणित समझ में आने लगा वहां से, और हम सीखते गए, पढ़ते गए। अब पढ़े, हमको लगता है 1-1.5 साल के बाद हम पढ़ाना शुरू कर दिए। किस साल की बात है पढ़ाना? 2010-11? 11 में हम पढ़ाना शुरू कर दिए। 11 में शिक्षक बन गए थे। मतलब 1.5 साल में आप मैथ में अपनी रात दिन पढ़ते थे कि रात दिन पढ़ते थे? हम 3-3 रात और 3-3 दिन नहीं सोए। हमारा चैलेंज एक वो चीज से था कि लाइट जब तक जलेगा रात में, पूरे रात पढ़ाई होगा। अब मान लीजिए लाइट कट गया, बल्ब बुता गया, हम सूत गए, 10 मिनट बाद अगर लाइन आ गया तो फिर उठ कर पढ़ेंगे। हमारा चैलेंज खाली ओकरे से था और केकरो से नहीं। तो ऐसा ही होता था, अगर रात के 2 बजे हम सोए ना और 2:15 पर लाइट वापस आ गई, हम फिर से बैठ कर पढ़ते थे। और अगर लाइट नहीं आया तो हम सुतल रहते थे। तो हमारा चैलेंज था, और जीवन में चैलेंज होना चाहिए। अगर कोई मुकाबला करने वाला आपके सामने नहीं है तो फिर मैच में मजे नहीं आएगा। मैच आपने लाइट से मुकाबला किया, हाँ। मैथ से मुकाबला किया, आज मैथ के मास्टरमाइंड बन गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि बच्चों को पसंद आता है। 60 लाख छात्र मैथ मस्ती चैनल से जुड़कर अगर पढ़ाई कर रहे हैं। आपके नाम पे भी 13-14 लाख जो विपिन सर मुखिया जी, 70-80 लाख आपके सिर्फ यूट्यूब पे फॉलोअर है। फेसबुक पे कितने फॉलोअर है आपके? शायद 3.5 के आसपास है। वो फेसबुक हम नहीं चलाते थे, अभी चुनाव में शुरू किए थे। अच्छा, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, यानी कि आप जो है इंस्टाग्राम पर भी 4 लाख के आसपास। 1 करोड़ के आसपास बच्चों को आज मैथ पढ़ा रहे हैं आप उन्होंने। कभी आपने सोचा था जब आप 12th में, जब आपने मैथ स्किप करके 12th पढ़ने गए थे, कभी सोचा था कि मैथ में इतने ऊपर आप चले जाएंगे कि 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसे हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इतना समझ में आता था कि भाई हम अगर कुछ बेहतर करेंगे तभी जीवन में बेहतर होगा। ये बात समझ में आ रही थी। बेहतर कितना होगा ये किसी को नहीं पता होता है। आप अपने जीवन में सफल कब होंगे ये डेट किसी को पता नहीं है। कितनी ऊंचाई तक जाएंगे आप इसको माप नहीं सकते पहले, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो मिलेगा इतना जितना आप सोचेंगे नहीं। पढ़ाई के साथ साथ आपने आर्थिक स्थिति को के संघर्ष को भी झेला है। जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि शायद एक दरभंगा में आप रह रहे थे, उस वक्त आपने अपने बेड को बेच करके रूम का किराया, इसकी क्या कहानी है? नहीं, तो हम लोग वैसे परिवार से ही आए हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई परिवार से कोई सपोर्ट इस तरह का मिल पाता था। मेरी माँ एक सिलाई करके, बचपन मुझे याद है, बचपन के अभी तक सिलाई मशीन हमारा घर पर रखल भी है। अच्छा, है ना? बहुत पुराना है। मेरी नानी ने दिया था शायद मेरे जन्म से पहले भी मेरी माँ को। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास थी मेरी माँ जी। हाँ, तो उनको पता था शिक्षा का महत्व। तो समझ लीजिए जो कुछ है तो मेरी माँ का ही देन है, हमारे गुरुओं का देन है। हम सबसे बड़ा श्रेय इनको देते हैं। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, उस लायक बनाया है। तो संघर्ष तो था। हाजीपुर से हमारा घर का दूरी है लगभग 35 किलोमीटर। बिल्कुल, हम साइकिल से चल जाते थे। साइकिल से कब जाते थे? जैसे शनिवार तक क्लास हुआ तो शनिवार के क्लास करके साइकिल से चल गए गाँव। उधर से फिर सब्जी उब्जी लेके आए, फिर सोमवार के भोरे भोरे, एतवार के रह के काम उम किए गाँव में, खेती गृहस्थी जो भी है काम करना पड़ेगा। उसके बाद निकलते थे वहां से, केला के सब्जी खाते थे 7 दिन। एक टाइम केले के सब्जी बनेगा, काहे कि यहाँ हाजीपुर खरीदना बड़ा मुश्किल था। तो केला सूखता नहीं था, कच्चा केला जो है ना 6-7 दिन आराम से चल जाता था। तो केला के सब्जी झोड़ा में टांग लिए और साइकिले से आ जाते थे। तो 32-35 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, साइकिल चला के आना। आज जब आप इस मुकाम पर पहुंच गए, क्या आपने अपने लाइफ को लग्जरी बनाया या आज भी उसी तरीके से विपिन सर जीते हैं जैसा 10 साल 12 साल? तो फिर अभी गरीबी में कहला जिएंगे? गरीब थोड़े हैं अब, गरीब थे, गरीब हैं नहीं हम। जैसे हमारा रहे लेल छत के घर है, चढ़े लेल गाड़ी है, पहनने के लिए कपड़ा है, जूता है। जहिया नहीं था तो गाय भैंसी चराते थे, खड़ाउरा में जाकर गेहूं के खूटी में। एक बात आपकी और फैसिलिटीज है, लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा भी है, देखा भी है कि
आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, बावजूद आप अपनी जो लोकल भाषा है, जैसे बज्जिका बोलते हैं, मैं भी उसी इलाके से हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि आप उसी अंदाज में कई बार पढ़ाने भी लग जाते हैं, कई बार आप उस अंदाज में सोशल मीडिया पे भी आपकी वीडियो देखे जाते हैं। इस भाषा को लेकर के क्या कहें? प्रेम है, वही चीज तो अंदर भरा हुआ है ना। जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं उसका सुगंध ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ये तो मरने उपरांत भी खत्म न होने वाला है, तो ये तो रहेगा हमेशा। खान सर से मित्रता के क्या राज है? खान सर से बहुत मित्रता रहती है आपकी। अच्छे मित्र हैं हमारे, और चुनाव के टाइम में भी आपने देखा खान सर ने सपोर्ट किया था, उस समय भी मुखिया वाला, और अभी भी। एकमात्र चुनाव है जिसमें खान सर किसी का प्रचार करने गए थे अभी तक। हाँ बिल्कुल, वो आप हैं। हाँ आज तक बाकी किसी क्या राज है उसके पीछे? मतलब कैसे वो खुद बोले थे, आपने बोला था उनको, कैसे मतलब राजी हुए वो चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, हाँ सर से हमारी पहले भी बात होती थी। सर को हमने कहा था कि सर अगर किसी दिन आपको फुर्सत मिले तो आइए एक दिन, बड़े बच्चे पसंद करते हैं और सब चाहते हैं आपसे मिलना। सर ने कहा कि भाई रविवार को रख लिया जाए, आते हैं। और हम आए, सर को यहाँ से साथ में लेके गए, और उस दिन पहला मुलाकात फेस टू फेस था। अच्छा, उससे पहले सिर्फ फोन पर बात होती थी? फोन पे बात होती थी। अच्छा, आज सर गए भी और बड़ा लोगों ने प्यार भी दिया। आज भी जो वो कर रहे हैं, आज देखिए बच्चों के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करवाते थे दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख है ना फीस लगता था, 10,000 रुपया में लेके आए। अब तो उसको भी उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, 5,000 रुपया 5,000 कर दिए। तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी देखिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस हॉस्पिटल के क्षेत्र के कदम को कैसे देखते हैं? पटना में 5 हॉस्पिटल वो डाल रहे हैं, उसके अलावा भाई शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक एक बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई इस मुहिम में उनका साथ दे, जितना हम लोगों से हो सकता है, या जो भी ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से आप बताइए, वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते थे, वो बच्चा 10,000 में कोर्स लेकर उनकी तैयारी करे, आप 5,000 में ले सकते हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं। हम लोग भी ने कहा कि भाई 1,000 रुपया में जो मान लीजिए व्यापार नहीं बनने देना है, और व्यापार तभी ये खत्म होगा। इसको व्यापार से आप नहीं जोड़िए। हाँ, दाल रोटी सबका चलना चाहिए। एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बिना दाल रोटी के पढ़ाएगा, उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चों को भी शिक्षा चाहिए, उसके बच्चों को भी दवा चाहिए। और यही वजह है कि हम लोग 1,500 रुपया में पढ़ाते हैं। लेकिन सब्जी के भाव में आप एकदम ले आए हैं एजुकेशन के रेट को, जहां पर ये वाकई बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले जो बिहार के बच्चे होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि आप बाहर जाकर के पढ़ सकें, तो वैसे कई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते। सर मैं रियल बताता हूँ, जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरी माँ ऐसे 500 रुपया महीना जोड़ के देती थी मुझे किसी तरह से, तो 200 रुपया देते थे। मान लीजिए 200 रुपया दिए फिजिक्स वाले टीचर को, 200 रुपया केमिस्ट्री वाले टीचर को, 200 रुपया फिर बायोलॉजी वाले को, फिर इंग्लिश वाले के यहाँ पढ़ने जाना है। अब इसमें क्या होता था कि एगो का फीस मिले तो दूसरा को नहीं मिले, तो हमको भी कोचिंग से निकाल दिया गया था कई बार। शिक्षकों की डांट सुनी पड़ती थी। हाँ 2 बार 3 बार की सब बहाना मार रहा है, झूठ बोल रहा है, कहते थे कि भाई गरीब हैं सर, थोड़ा माइनस करिए, फिर हम दे देंगे अगले महीना। तो कोचिंग से हम भी 2 बार निकाले गए थे उस समय, मुझे भी याद है। तो हम लोग चाहते कि पैसा के अभाव में किसी का बच्चा शिक्षित न हो, ऐसा नहीं हो। जीवन में हमेशा थोड़े ना, अच्छा ऐसा थोड़े कि आप अमर हैं, वो पैसा लेके आप यहाँ ही रहिएगा। हाँ, भोजन के बिना नहीं मरिए, कपड़ा के बिना बदन उघार नहीं रहना चाहिए ना। तो इतनी तो अब सुविधा है हमारे पास, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सबके बच्चों तक शिक्षा। अच्छा, आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े, मुखिया भी हैं आप मौजूदा में, और कई लोगों का मानना है कि ऐसे लोगों को, युवा या फिर इस तरीके के काम करने वाले लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप तो हैं ही राजनीति में, आप तो इंटर कर ही चुके हैं, क्या खान सर को भी इसमें आगे आना चाहिए? क्योंकि कई बार उनके नाम को लेकर के चर्चा होती है कि खान सर। भाई एक बात जान लीजिए, ये विधायक का सांसद के बस के बात नहीं है जो खान सर कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि कोई खान सर को ले लीजिए, खान सर सांसद बन सकते, ये आसान बात है। खान सर विधायक बन सकते, ये आसान बात है। लेकिन कोई सांसद खान सर बन सकता है, ये संभव नहीं है। तो खान सर जो कर रहे हैं वो बड़ा चीज कर रहे हैं, एक सांसद से बड़ा चीज कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या उनको राजनीति में आनी चाहिए? आपको लगता है कि मतलब नहीं, मैंने कहा कि वो इससे बड़ा चीज कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? वो जहां सेवा दे रहे हैं वो इससे बड़ी चीज दे रहे हैं। चलिए, खान सर पे बात हो गई, आप पे भी बात हो गई, थोड़ी सी राजनीति में बातचीत करेंगे क्योंकि आप चुनाव भी लड़े हैं, प्रत्याशी भी रहे हैं। आप जिस शक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, या यूं कहें जिस गठबंधन के खिलाफ, एक तो एनडीए था, एक महागठबंधन था, दोनों के पास एक अपना वोट बैंक है, दोनों कहीं ना कहीं सरकार में रही अलग अलग समय पर। तो क्या लगता है जो इस बार के नतीजे सामने आए, इस नतीजों को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफा मैंडेटरी आया, 200 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत गई? हाँ, क्या लगा आपको? नहीं, हमको तो यही लगा कि जनता 20 साल तक देखी है सरकार को और जनता को पसंद है।
भाई 20 साल का अनुभव, जनता ने देखा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तभी ना एक तरफा चुनाव जिताया है। तो ये अच्छी बात है, जनता ने पसंद किया। ऐसा नहीं किया हम इसको कह सकते हैं कि धोखा हो गया। धोखा 1, 2, 4 सीट में हो सकता है, 5 सीट में हो सकता है। जनता की पसंद है, हम लोग का भी पसंद है। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाती है कि ईवीएम में कुछ हैकिंग किया गया था, वो सब बात हम ना जानते हैं, हम इंजीनियर नहीं है। हैं, हम इंजीनियर रहते तो जानते सर। अब मैथ के सवाल सामने आएगा तो हम बता देंगे गलत है कि सही है। लेकिन मैथ से कम नहीं है, जो नंबर आंक रहे हैं वो भी मैथ वाले ठीक है। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है कि ना, ये तो हम नहीं चेक किए हैं। नहीं, जो विपक्ष आरोप लगाता है तो उस पे आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी? अब वो लोग देखा होगा तो बोल रहा होगा, हम नहीं देखे। जैसे आरोप लगाया जाता है कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए, तो सरकार ये कहती है कि ये मदद किया गया, लेकिन विपक्ष कहती है कि वोट खरीदे गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आपको क्या लगता है? ये बात तो सब जानता है कि जो कहता है कि भाई डेट जो है आचार संहिता का जिस दिन लागू होता है उससे पहले सब कुछ पहले फिट कर दिया जाए, उसके बाद डेट अनाउंसमेंट होता है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उस क्या कर सकते हैं आप उसमें? सरकार जो है घोषणा किया तो 10,000 का घोषणा कब से है? जो आचार संहिता का जो डेट आया उससे पहले की घोषणा है। तो ये तो रूल है, उस रूल में तो करबे करेगा। वो सब जान रहा है कि भाई चुनाव के लिए पैसा दिया है, लेकिन वो रूल है कि भाई डेट तो हम डेट से पहले कर दिए हैं, तो हो गए। उसमें कौन चीज आरोप लगाइए? इस तरह से आप अपने विधानसभा क्षेत्र को बदलना चाहते थे, आप वहां काम करना चाहते थे, अपने मुखिया के तौर पे आपने काम भी किया अपने पंचायत में। प्रशांत किशोर भी उसी विजन के साथ पूरे बिहार में काम कर रहे थे, घूम रहे थे। आपका नाम भी जुड़ रहा था कई बार सोशल मीडिया पर कि विपिन सर जो है वो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने भी खूब मेहनत की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पैदल भी चले और फिर सुनने में आ रहा है कि वो चलने वाले हैं। उनका जो रिजल्ट आया और बिहार की जनता ने जो उनको वोट दिया, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है आपको? ऐसे इस बार की जो रिजल्ट हुई, जैसे मेरा बस ये कहना था, अब जिताइए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन कुछ अच्छे लोग को चुनकर जरूर भेजिए। आप ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं जो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं सदन में, तो ये तो दुर्भाग्य जरूर है बिहार के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों को हरा दिए जो कभी IAS IPS रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने बहुत कुछ अच्छे लोगों को, तो जबरदस्त लोगों को टिकट जरूर दिया था। ऐसे ऐसे सिन्हा जी खुद बोलने वाले लोगों को, जो मुद्दा पर बात करे, ऐसे लोगों को मान लेते। मनीष कश्यप जी हैं, एक हमारे मित्र रहे हैं, हम कभी आपसी मतभेद भी हुई, लेकिन एक बंदा, ये बंदा तो जरूर है कि भाई बोलने में दम रखता है। जब सदन में जाता तो बोलता। तो वैसे बहुत सारे विधायक है जो मनीष कश्यप जैसा नहीं बोल सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि बेचारा अनपढ़ था। ऐसे लोगों को भी लोग नहीं जिताए। मनीष कश्यप को जीतना चाहिए था चुनाव, बिल्कुल जीतना चाहिए, काहे नहीं जीतना चाहिए था? ऐसे लोग जो बोल सकते हैं, मुद्दा पर बात कर सकते हैं, जिनको मुद्दा समझ में आ रहा है। अब ऐसे लोग को भेज रहे जो शपथ पत्र नहीं पढ़ रहा है, उसको चुनाव जिताकर भेजे हैं, उससे तो बढ़िया ही सब लोग था। केसी सिन्हा सर जैसे लोग। अब यहाँ के लोग कहते हैं कौन चीज कि पढ़ल लिखल तो नेते नहीं है तो कहाँ से विकास होगा? जब पढ़ल लिखल प्रोफेसर खड़ा हुआ था, तू वोटे नहीं दिया, तीसरे नंबर पर चलेगा, तीसरे नंबर पर चलेगा। दुर्भाग्य केसी सिन्हा सर का थोड़े है। खान सर की एक बात याद आती है, हमारे बिहार तक पड़ी। खान सर ने एक बात कही थी कि यहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट को भी अगर आप चुनाव लड़ने में मुखिया का चुनाव वो हार जाएंगे। नहीं, सही बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। क्या लगता है इस बार नतीजा देखिए लिए हैं आप? जो केसी सिन्हा सर के बुक पढ़ के कोई साइंटिस्ट बनता है, हैं? उनको ना हराया है लोग। तो क्या लगता है कि जो हमारे बिहार की जो स्थिति, हालांकि डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन और तेजी से होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था समझने के लिए यहाँ को लोगों को अभी 100 साल लगेगा। चलिए अंत में कुछ 2-3 छोटे-छोटे सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक बड़ी पार्टी है। वोट शेयरिंग के हिसाब से देखें तो आज भी उनको सबसे ज्यादा वोट मिला, लेकिन सीटें उनके घट के एकदम नीचे आ गई। मतलब उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अब हाशिए के कगार पर है। उनको, उनकी पार्टी को कैसे आगे किया जाए, क्या लगता है? तेजस्वी यादव हमारा से बड़का नेता उनका पार्टी में है, सलाह देने वाला। आरजेडी ने किसी का गलती हम निकालने वाले कौन होते भाई? मोदी जी कौन गलती कर दिलथिन, अमित शाह कौन गलती कर दिए, नीतीश जी कौन गलती कर दिए? हम सब आज पैदा हुए हैं। इनका सामने कितना नेता पैदा होके लोग गया। और रही आरजेडी की बात, तो आरजेडी में बड़े बड़े धुरंधर भी हैं जो उनको बेहतर सलाह दे सकते हैं। कैसे नेता लगते हैं? हम लोग छोटी बड़ी बात नहीं करते हैं। अच्छा बात, कैसे नेता लगते हैं? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, इस 20 साल के कार्यकाल को? अच्छा रहा है, तब ना लोग पसंद करते हैं। चलिए अंत में एक आखिरी सवाल, जब आप फिर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या अगली बार कोई प्लान है कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, या फिर निर्दलीय ही उतरेंगे मैदान में? नहीं, हम तो निर्दलीय वाले हैं, कभी पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं, ये कसम थोड़े खेले हैं हम। कसम नहीं खेले हैं
हम क्रिया थोड़े खाए हैं। हाँ, लेकिन मतलब अगर अच्छा मौका उस मिले समय तो- देखेंगे, चुनाव एक अकेले आदमी नहीं लड़ता है, कैंडिडेट हम होते हैं, लेकिन हमारे सहयोग जो होते हैं उस क्षेत्र की जनता होती है। बिल्कुल। और जनता का जिस तरह से रुझान होता है, साथियों का जिस तरह से विचार होता है, सब विचार विमर्श करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो फिर देखा जाएगा, अभी समय है चलिए, उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you, जितेंद्र thank सर थे, और मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे Thank भी you, sir. हम लोग बातचीत जरूर करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, हालांकि चूंकि वक्त आपने बहुत दे दिया, कम समय में मैंने वक्त मांगा और ठीक ठाक वक्त दिया, और कई मुद्दों पर हमारी इनसे बातचीत हुई है। मैथ में कैसे मास्टरमाइंड बने, हालांकि इनकी कहानी पहले से भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमने एक बार कोशिश की कि इनकी कहानियों को एक बार कुड़ेदा जाए, उन कहानियों को लोगों तक लाया जाए। आज जो कभी खुद मैथ में फिसड्डी हुआ करते थे, आज लगभग 1 करोड़ बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ऑनलाइन कोई क्लास नहीं चलता है, ऑनलाइन सॉरी हाँ, ऑफलाइन कोई है, क्लास नहीं offline चलता है। है। एक छोटे से कमरे में से ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, और आज 1 करोड़ बच्चे तक इनके जो वीडियो हैं वो पहुंचते हैं और लोग इनसे पढ़ते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।